ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। फरवरी माह का आज पहला दिन है। फरवरी माह में बहुत ग्रहों का गोचर, कुछ बहुत ग्रह ऐसे हैं जो शांत हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। तो आज 1 फरवरी है। आज बुध का मकर राशि में गोचर होगा। इसके लिए मैं विस्तार पूर्वक वीडियो आपको बना के दिया हूँ। 5 फरवरी को मंगल का भी मकर राशि में गोचर होगा। 8 फरवरी को बुध मकर राशि में अस्त हो जाएंगे। 11 फरवरी को शनि कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे। 12 फरवरी को शुक्र का मकर राशि में गोचर होगा। 13 फरवरी का शुक्र का कुंभ राशि में गोचर होगा और 20 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में गोचर होगा। 7 बार ग्रह गोचर बनेगा इस फरवरी माह में। 1 फरवरी आज के दिन जो ग्रह गोचर होगा बुध का मकर राशि में, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक वीडियो बना के डाला है कि राशि के हिसाब से किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आज मैं आपको 5 फरवरी का मंगल का मकर राशि में जो गोचर होगा उसके लिए मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो मैंने प्रिडिक्शन किया था बिहार और झारखंड के बारे में कि वहाँ भी देखिए राजनीतिक उथल पुथल हो गया। दिल्ली और महाराष्ट्र के बारे में भी प्रिडिक्शन मैंने किया है, कुछ वहाँ के भी उथल पुथल हो सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को लिए थोड़ी सी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भूकंप दिल्ली और आसपास और दिल्ली से लेकर नेपाल तक का जो वो बेल्ट है, उस बेल्ट में भूकंप की और भी संभावना बनी रहेगी, इसलिए उस तरफ रहने वाले लोग काफ़ी सावधानी बरतें। मित्रों, अधिक समय न लेते हुए मैं आज बताऊं आपको। तो आज मंगल का मकर राशि में जो गोचर होगा उसका क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमको कब क्या करना चाहिए। मित्रों, हम ये इसलिए बताते हैं गोचर के बारे में, राशियों के बारे में, कि आप इससे अवगत रहें, इससे आपकी जानकारी डेवलप रहे, आप इससे क्या आपकी राशि पे प्रभाव पड़ रहा है ये आपको मालूम रहे, आपको कब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में पता रहे। इसलिए मैं ये आपको बता के देता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिले। आज 5 फरवरी के बारे में बताऊंगा। मंगल का मकर राशि गोचर में 5 फरवरी को रात 9:07 पर यह गोचर होगा। मंगल जो हैं वो साहस और पराक्रम के ग्रह हैं जो नए साल यानी कि 2024 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में वो गोचर कर लेंगे। मंगल के इस गोचर से समस्त राशियों पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या उपाय रहेगा, इसके बारे में आपसे क्रमशः राशि और राशि के बारे में उपाय बताता रहूँगा। उपाय जो होता है सिर्फ बताने वाली बात नहीं होती है कि मैंने उपाय बता दिया और आपने सुन लिया। उपाय जो है आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने के लिए होता है। तो इसलिए उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय करेंगे तो आपको जो भी संकट या समस्या रहेंगी उससे आपको तत्काल रूप से लाभ मिल जाएगा। मंगल का यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मंगल महत्वाकांक्षा के ग्रह हैं जो कि अनुशासन और व्यवहारिक राशि मकर में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मंगल ग्रह और मकर राशि के जातक को जीवन में हर क्षेत्र में दृढ़ता और योजना बनाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मकर राशि की बात करें तो यह पृथ्वी के तत्व राशि हैं जो अपने लक्ष्य हासिल करने की प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। जब मंगल मकर राशि में गोचर करते हैं तो वह इन जातकों के लिए जीवन में दीर्घकालीन उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह लोग करियर के प्रति पहले से ज़्यादा समर्पित होकर काम करते हैं और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और शक्ति आदि पाने का इच्छा उनके अंदर प्रबल होती है। मंगल का मकर राशि में गोचर इन जातकों को अनुशासित रहने के लिए और व्यवस्थित या प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही जिम्मेदारियों का भी पूरा आपको प्रोत्साहित करते, आभास दिलाते हैं। जब मंगल मकर राशि में उपस्थित होते हैं तो उस समय जातक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति अधिक समर्पित दिखाई देता है
वह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है, वो इसके लिए हिचकिचाता नहीं है। जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए तार्किक और ज़मीन से जुड़े रहकर काम करना पड़ता है। साथ ही इनका असर आपके निजी जीवन के साथ साथ सामाजिक और विश्व स्तर जीवन पर भी पड़ता है। मंगल गोचर की अवधि में सरकार और बड़े पदों पर बैठे अधिकारी से जुड़े मुद्दे में आपको समाधान का सब सामना करना पड़ेगा। आपको उनके लिए समाधान ढूंढने के लिए आपको कई बार बहुत अलग तरह का उपाय करना पड़ेगा। इन जातकों की रुचि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की होगी। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि इस गोचर में आप अपने विचारों को स्पष्ट रखें। काम में एक व्यवस्थित योजना लागू करने का सोच समझकर फैसला लीजिए। मंगल का मकर राशि में गोचर जातकों को एकाग्रचित्त होकर निरंतर प्रयास के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देगा। साथ ही कार्यों में सफलता प्राप्त करने की राह में आप आगे बढ़ेंगे। लाल ग्रह नाम से प्रसिद्ध मंगल का यह गोचर 12 राशियों को प्रभावित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र पर इस राशि के परिवर्तन का असर दिखाई देगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि मंगल गोचर हमारे जीवन में अत्यधिक प्रभावित करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस अवधि में ऊर्जावान, आत्म प्रेरित और दृढ़ दिखाई देंगे। साथ ही आप इस समय अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि आपके लिए जरूरी होगा कि इस अवधि में उपयोग सोच समझकर आप करें। मंगल ग्रह का संबंध गुस्से और आक्रामक की तरफ माना जाता है। ऐसे में आप जो भी काम करें बहुत ही सोच समझ कर करें। अगर आप मंगल गोचर की ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करेंगे तो आप कुछ ही बड़ी उपलब्धियों आपके नाम हो जाएंगी। ज्योतिष के हिसाब से मंगल का मकर राशि में उच्च के होते हैं और फलस्वरूप जातक को अनुकूल परिणाम देते हैं। बता दें, मंगल और मकर राशि के स्वामी शनि एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। मंगल का मकर राशि में गोचर के दौरान भावनात्मक रूप से संतुष्टि पाना आपके लिए एक चुनौती बनकर उभरेगा। इन लोगों को सब्र की कमी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और साथ ही उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस अवधि में आपके धैर्य की परीक्षा लेगी तथा कड़ी मेहनत का लगातार कोशिश करने के बावजूद भी परिणाम आपको देरी से मिलेगा। ऐसे में आपको बताऊं तो राशि हिसाब से आपको क्रम से एक एक राशि के बारे में बताऊं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा यह आप देखिए, और आपकी राशि क्या है इसके हिसाब से आप अध्ययन कीजिए और क्या करना है उपाय भी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके व्यक्तित्व के भाव में पहले और अचानक से होने वाले लाभ व हानि के भाव यानी 8वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और कुंडली में 10वां भाव नाम और प्रसिद्धि का होता है। यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति लेकर आएंगे। आपको इस अवधि में लाभ भी होगा। मंगल का मकर राशि में गोचर समृद्धि में वृद्धि लेगा और इसके चलते आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपको संपत्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि में आप अनुशासित रहेंगे, योजनाओं को बनाते हुए कड़ी मेहनत भी करेंगे, जिससे मेष राशि के अंदर पाए जाने वाला नेतृत्व क्षमता के गुण के साथ आपका नेतृत्व क्षमता गुण बढ़ेगा। पेशेवर जीवन के लिए जाने वाले प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको सराहना के साथ साथ लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। आपके करियर के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का सामना आप डटकर करेंगे, जिससे तरक्की का मार्ग आपका खुलेगा। वहीं मकर राशि का संबंध जिम्मेदारियों और अधिकारों से है। इसके परिणाम स्वरूप मेष राशि वालों मंगल गोचर के दौरान स्वयं को मिलने वाली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए नेतृत्व करते हुए आप दिखाई देंगे। इसके अलावा उन लोगों को निजी और पेशेवर जीवन में योजना बनाकर चलना होगा, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो यह गोचर दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके पास पर्याप्त धन रहेगा, लेकिन आप फिर भी असंतुष्ट दिखाई देंगे। सफलता और लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा आपके शीर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। निजी जीवन की बात करें तो मंगल गोचर की अवधि में आपका रिश्ता प्रेम से पूर्ण रहेगा। इसमें पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते में आपसी तालमेल और समझ बढ़ेगी। साथ ही आप दोनों कहीं बाहर घूमने जाने का भी योजना बना सकते हैं। इसके बहुत बड़ा योग बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता सुखद रहेगा। मंगल गोचर के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इन लोगों को अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में मेष राशि वालों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह मैं देता हूं।
कुल मिलाकर मंगल का गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो कि आपके पेशेवर जीवन में सफलता और आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही आपका रिश्ता मधुर बनेगा। हालांकि अपने लक्ष्य को पूरा करने और सकारात्मक परिणाम पाने के साथ साथ आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पे आपको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वृषभ राशि के लोग, वृषभ राशि वालों की कुंडली में मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 7वां भाव विवाह और व्यापार साझेदारी तथा 12वां भाव मोक्ष, खर्चों और विदेश आदि का होता है, जबकि 9वां भाव धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं और जीवन मूल्यों का होता है। ऐसे में आपको भाग्य और आध्यात्म के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। इस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, जिसके चलते आपके धन और मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही उन लोगों को व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगा। वैसे मैं बताऊं, वृषभ और मकर दोनों ही पृथ्वी राशि के तत्व हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन राशि के जातक जीवन में बड़े बड़े फैसले सोच समझ कर लेंगे। इस प्रकार वृषभ राशि वाले कुछ फैसले ऐसे ले सकते हैं जिसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। कैरियर के लिहाज से वृषभ राशि मंगल का यह गोचर मकर राशि में गोचर आपके लिए बहुत सुनहरे अवसर लेकर आएगा। इस वजह से आपको लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। साथ ही यह यात्रा आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी, लेकिन इस गोचर के दौरान आपको कुछ समस्याओं से भी दो चार होना पड़ेगा। यह जातक को दृढ़ निश्चय और प्रयासों के दम पर परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगी। निजी जीवन में यह गोचर आपके लिए औसत रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके पार्टनर और आपके बीच गलतफहमियां बन जाएंगी। ऐसे में आपको अपने रिश्तों पे सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कीजिएगा, ताकि आपकी समझ भी आपकी मजबूत हो। मंगल का मकर राशि में गोचर अवधि में वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत पर प्राथमिकता देनी होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। संतुलित भोजन और का सेवन निश्चित रूप से करिएगा। साथ में योग और ध्यान आदि का भी आपको करने से फल मिलेगा। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर आपके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, जबकि पेशेवर जीवन में आपको सफलता और समस्याएं दोनों देखनी पड़ेगी 50-50। वहीं रिलेशनशिप में आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आपको प्राथमिकता देनी होगी, जैसे आपको इस गोचर में शुभ फल प्राप्त हो। आपको उपाय के तौर पर हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाइए। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल महाराज आपके 6वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 6ठा भाव कर्ज, रोग, शत्रु और 11वां भाव लाभ और इच्छाओं को दर्शाता है, जबकि 8वां भाव मंगल का गोचर पेशेवर जीवन में आने वाली समस्याओं और रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव के संकेत करता है। मंगल का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको अचानक से होने वाले लाभ और हानि के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान आपकी सब परेशानियों के बाद भी आर्थिक जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होगी। मंगल की इस अवधि में आपको अपने कैरियर में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत अपने आप को रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसमें पेशेवर जीवन में जरा भी लापरवाही बरतना आपको कानूनी समस्याओं में भी फंसा सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए आप मन लगा कर काम कीजिएगा। सेहत की बात करें तो मंगल गोचर की अवधि में आपकी सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। आपके लिए ध्यान और योग आदि करना हमेशा हितकर रहेगा। मकर राशि की ऊर्जा के साथ साथ अपनी सेहत को बेहतर और फिट बनाए रखिएगा आप, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर धन से जुड़े मामलों में आपको धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान आपको निवेश करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको 100% हानि उठानी पड़ेगी। मंगल का मकर राशि में गोचर के दौरान आप समस्याओं या फिर परेशानियों से बच सकते हैं। तो इसमें पेशेवर जीवन में किसी भी अन्य काम का योजना की शुरुआत फिलहाल अगर आप करने वाले नया को शुरू करने वाले तो टाल दीजिए। इस समय धन से जुड़े फैसलों को लेकर पेशेवर जीवन तक जोखिम उठाने से बचिएगा, तो ही आप बाधाओं से बचिएगा। मतलब आपको जोखिम नहीं उठाना है। आप उपाय के तौर पर घर के बाहर कहीं भी एक अनार का पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि के लोगों। कर्क राशि मंगल महाराज आपके प्रेम, रोमांस, संतान के भाव यानी 5वें भाव और कैरियर, लोकप्रियता के भाव अर्थात 10वें भाव के स्वामी हैं। अब मंगल गोचर आपके विवाह व साझेदारी के भाव यानी 7वें भाव में करने जा रहे हैं। ऐसे में आपका रिश्ता सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा और यह समय पार्टनर से रिश्ते मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा।
हाँ, करियर की बात करें तो इस क्षेत्र में आपको चुनौती मिलने की संभावना है, जिससे बाहर आने के लिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में विवादों से आपको सहकर्मियों से आपसे बहस होने की भी आपकी संभावना है, इसलिए आप अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा बच के रहिएगा। मेल मिलाप, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें मत कीजिएगा जो आपके लिए बातें बढ़ जाएं। इस दौरान ऑफिस में सबसे मधुर संबंध बनाए रखें, आक्रामक रूप अपनाने से बचिएगा। आपको बता दें, मंगल का मकर राशि में गोचर आपके पेशेवर जीवन में अनुशासित और महत्वाकांक्षी बनाने का काम करता है। यह जातक अपने लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं को पार करने में सक्षम रहेंगे। रिश्तों की बात करें तो आप किसी के सामने अपने मन की बात रखना चाहते हैं तो यह समय सोच विचार कर समझ कर कीजिएगा। यह समय आपके लिए इसलिए बेहतर नहीं है। बेकार की बातों से होने वाले किसी भी तनाव से बचिएगा। दूसरों के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखिएगा। आपको जीवन में संतुलन कायम रखने के लिए आपसी समझ और सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है। मंगल गोचर के अवधि में आपको अपने साथ पार्टनर के साथ सेहत पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को अपने पार्टनर का ख्याल रखते हुए सहज वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए आप छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। उपाय के तौर पर संभव हो तो प्रतिदिन आप किसी धार्मिक स्थल पर खाने का सामान बांटिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, मंगल आपके चौथे भाव और नौवें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके कर्ज, शत्रु, रोग यानी छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव घर, सुख सुविधाओं और खुशियों का, और का नौवां भाव धर्म, लंबी दूरी यात्राओं का, रोग आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। कैरियर में भी परेशानी उत्पन्न होगी। हालांकि मंगल का मकर राशि में गोचर के अवधि में आप समर्पित और ईमानदार होकर काम करेंगे तो आपको करियर में काफ़ी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। आपको ईमानदारी बहुत बरतनी पड़ेगी। काम में भी की गई आपको मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, और वरिष्ठ अधिकारी जो भी रहेंगे या आपके वरिष्ठ सीनियर रहेंगे आपकी सराहना करेंगे। इसके फलस्वरूप शत्रुओं द्वारा पेशेवर जीवन में खड़ी गई मुसीबतों से आप अपनी बुद्धिपूर्वक बल से सफलता प्राप्त कर लेंगे। मंगल की इस अवधि में आपको लंबी दूरी की यात्रा में बाधाओं से जूझना पड़ सकता है। साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि यह समय उन लोगों के लिए श्रेष्ठ माना रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। उन लोगों को काम में अधिक से अधिक काम बनने की उम्मीद है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस अवधि में आपको धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके कर्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आप दुश्मनों पर जीत हासिल करने में बहुत मजबूत रहेंगे। अगर मंगल गोचर का नकारात्मक पक्ष की बात करें तो सिंह राशि के विवाहित जातकों के जीवन में समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने रिश्तों में आने वाली समस्याओं से, बाधाओं से निपटने के लिए खुलकर बातचीत करें, आपसी समझ का परिचय दें। आपको उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को तांबे से बनी हुई कोई वस्तु दान दीजिए। यह आपके लिए काफ़ी हित करेगा। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों, मंगल महाराज आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं। अब यह प्रेम, रोमांस, बच्चे और सट्टेबाजी के भाव यानी पांचवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बता दें, कुंडली का तीसरा भाव भाई बहन और छोटी दूरी यात्राओं के, और आठवां भाव अचानक से होने वाले लाभ हानि को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप मंगल का मकर राशि में गोचर के दौरान आपके पेशेवर जीवन में औसत रूप से प्रगति प्राप्त हो सकती है। इस समय करियर के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से आप पार पाने के लिए समर्पित होकर अपने कार्य को करेंगे। अगर आप नौकरी में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छा बना के रखिए। इस दौरान आपके सभी जिम्मेदारियों समय पर पूरा करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपके प्रमोशन और वेतन वृद्धि आदि में देरी हो सकती है। मकर राशि में मंगल ग्रह की मौजूदगी आपको करियर के क्षेत्र में अनुशासित और ऊर्जावान बनाए रखने का काम करेगा। इस दौरान आप पेशेवर जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी धैर्य रखने की जरूरत है। मंगल का गोचर प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा, और इससे परिणाम स्वरूप आपके रिश्तों में समस्याओं और वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। आप दोनों बात बात पर एक दूसरे से असहमत रह सकते हैं। इसके अलावा करियर में भी आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी, जिसके चलते आपका सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है। संबंधों के वरिष्ठों के साथ आपको उनकी आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक लिहाज से बात करें तो मंगल का मकर राशि में गोचर की अवधि में आपको धन से जुड़े मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कोई जोखिम भरा निवेश करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। यह समय आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे में इस अवधि में आप धन से जुड़े वित्तीय मामलों को स्थापित करने के साथ साथ बजट भी अपना बना लीजिएगा। आर्थिक स्थिरता पाने के लिए आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं, परंतु जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि वालों के इस अवधि में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं आएगी, समस्या नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना होगा क्योंकि इस गोचर में कभी कभी आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको व्यस्त जीवन शैली के बीच कुछ खुद समय आराम के लिए भी निकालेगा। इस प्रकार नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना और अच्छी नींद लेना आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेगा। आपको उपाय के तौर पे आप किसी भी दिन रक्तदान कीजिएगा। रक्तदान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तुला राशि के लोगों, तुला राशि के कुंडली में मंगल देव दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं। अब वह आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि माता, संपत्ति, वाहन और घर का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के दूसरे भाव परिवार, धन, समृद्धि व वाणी का, सातवां भाव विवाह एवं पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच आपसी तालमेल में कमी और रिश्ते को बिगड़ने का कारण भी बन सकता है, जिसका असर जीवन में अन्य रिश्तों जैसे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी दिखाई पड़ेगा। इस वजह से इन लोगों के बीच में विवाद होने की बहुत ज़्यादा आशंका बनी है। ऐसे में साथी से बातचीत करते समय आप शांत रहिएगा, बातें सुनिएगा, अधिक से अधिक बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। कैरियर की बात करें तो आप पेशेवर जीवन में प्रगति प्राप्त करेंगे। इन जातकों को अपनी मेहनत और लगातार प्रयासों के दम पर पुरस्कार और उन्नति प्राप्त करेंगे। मेहनत के बल पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्त होगी। आर्थिक जीवन में मंगल का गोचर आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ कराएगा। व्यापार आप करने वाले जातकों का कोई ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होगा जिसका आप यदि फायदा उठाते हैं तो आपको तत्काल रूप से, तुरंत रूप से लाभ मिलेगा। मंगल का चौथे भाव में गोचर आपकी माता, संपत्ति, वाहन या पारिवारिक शांति आदि को प्रभावित करेगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपसी समझ आप बना के रखिएगा। आपके लिए मुश्किल हो सकता है यह सामंजस्य बना के रखना जीवन साथी के साथ। यह गोचर आपके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच विवादों को जन्म दे सकता है और यह मतभेद आपके बच्चों तक भी पहुंच जाएगा। ऐसे में आपको रिश्तों के प्रति शांति और मिलनसार रवैया अपनाइएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। इस गोचर के दौरान आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होगा। मंगल का यह गोचर आपके करीबी रिश्तों के लिए अशुभ कहा जा सकता है, विशेषकर जीवन साथी के साथ। आपके इसके अलावा कैरियर के क्षेत्र में आपको सहकर्मियों या बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इस बात में आप समर्पण प्रयासों की वजह से सफलता प्राप्त करेंगे। आखिर तुला राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। आप उपाय के तौर पे प्रति मंगलवार को, हर मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः, ये मंत्र ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। कम से कम 51 बार हर दिन कीजिएगा, मंगलवार से शुरू कीजिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल महाराज आपके पहले भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके तीसरे भाव यानी कि छोटी दूरी की यात्राओं, भाई बहनों और पड़ोसियों आदि के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में पहला भाव स्वयं चरित्र व व्यक्तित्व तथा छठा भाव कर्ज, रोगों और शत्रुओं आदि का होता है। ऐसे में मंगल का मकर राशि में गोचर करियर में आपको तरक्की प्रदान करेगा। फिर चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, आपको यह समझना होगा कि इस अवधि में पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचना है, अन्यथा यह आपके करियर में प्रगति की राह में बाधा बन सकता है। इस समय आपके द्वारा की गई छोटी दूरी की यात्राएं करियर के लिए अनुकूल देंगी, आपके करियर को बढ़ाएंगी। मंगल गोचर के अवधि में आपके लिए जरूरी होगा कि आपने काम और यात्राओं के बीच संतुलन बना के रखें। ऐसा करना आपके लिए करियर के लिए लाभदायी बहुत होगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो मंगल गोचर के दौरान आपको धन लाभ कमाने के लिए कई अवसर मिलेंगे, जो आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। मंगल का शुभ प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपके धन में वृद्धि होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल महाराज आपके लिए नौकरी के नए अवसर भी लेकर आ सकते हैं। साथ ही जातक कोई बड़ा निवेश या फिर किसी व्यापार की शुरुआत करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसका आपका बहुत लंबा समय तक इसकी आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों की बात करें तो इस अवधि में आपके रिश्ते परिवार और सदस्यों, खासतौर पर भाई बहन के साथ प्रेमपूर्वक बने रहेंगे। साथ ही रिश्तों में आपसी सहयोग नजर आएगा। हालांकि आपको संबंधों में कुछ समस्याओं का भी अनुभव करना पड़ेगा। आपको पूरी गंभीरता के साथ रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात आती है स्वास्थ्य की, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होगी। इस वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि अपनी सेहत से बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन का सेवन कीजिएगा, व्यायाम आदि करते रहेगा।
आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा कीजिए और ज़रूरतमंदों या गरीबों को, विशेषकर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता कीजिए। अगली राशि है धनुराशि। धनुराशि के वालों लोगों के लिए मंगल देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। यह आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कुंडली में 5वां भाव प्रेम, रोमांस और बच्चों आदि का भाव है, जबकि 12वां भाव खर्चों, मोच और अस्पताल में भर्ती आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मंगल का गोचर अनुशासन, स्वयं को लेकर किए जाने वाले सोच विचार और व्यक्तिगत विकास आदि लेकर आ सकता है। साथ ही इस दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल होना आपके लिए फलदायी साबित होगा जो आपके लिए परिवार मिलजुल के, जहाँ पारिवारिक सहयोग हो। इस प्रकार घर, परिवार, धन और वाणी के दूसरे भाव में बैठे मंगल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। करियर की दृष्टि से मंगल का मकर राशि में गोचर आपके पेशेवर जीवन में तरक्की प्रदान करेगा। विशेष रूप से विदेशी या एमएनसी कंपनी के माध्यम को लेकर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वो आपको अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। करियर में ऐसी किसी गलतफहमी से बचिएगा जो आपके जीवन में शांति भंग कर सके, इसलिए बेहतर होगा पेशेवर जीवन में संबंधों और कूटनीति के साथ निभाइएगा। इसके अलावा आर्थिक जीवन में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप छल कपट या धोखेबाजी के शिकार हो जाएंगे। साथ ही आप धन से जुड़े हुए निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। निजी जीवन में आपको मंगल गोचर के दौरान अपने रिश्तों को बेहद ध्यान और समर्पण के साथ संभाल कर रखना होगा। दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति और यात्राओं के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर यात्रा करना जरूरी हो तो भी पूरी सावधानी के साथ आप यात्रा कीजिएगा। जहाँ तक संभव हो आप यात्रा टाल दें तो आपके हितकर रहेगा। मंगल गोचर के अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आप संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करते रहिए। मंगल आपके जीवन में थोड़ी सी तनाव बढ़ाएंगे, इसलिए आपको उपाय के दिन प्रतिदिन राधा कृष्ण मंत्र का जाप कीजिएगा। बात करते हैं अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके व्यक्तित्व के भाव यानी कि पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में चौथा भाव सुख सुविधाओं, विलासिता और खुशियों का होता है, जबकि 11वां भाव भौतिकता और इच्छाओं का होता है। मंगल का मकर राशि में गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। यह गोचर आपको सफलता देने के साथ साथ आपकी आत्म केंद्रित भी बनाएगा। इस संबंध में आप बेचैन और बेसब्र दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इन जातकों को दूसरे से बातचीत करते समय धैर्य बना के रखने के लिए और कूटनीतिक सलाह देने की जाती है कि आप कूटनीति का प्रयोग कीजिएगा। साथ ही आपके लिए खुद को शांत रख पाना फलदायी साबित होगा, विशेष रूप से उस समय जब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में पार्टनर या किसी के साथ वाद विवाद बन रहा है। तो जहाँ तक आप ठंडे से काम लीजिएगा, शांत रहिएगा। करियर के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसा गुण है जिसकी सराहना आपके आसपास के लोग करेंगे। इस अवधि में पेशेवर जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए आप दृढ़ संकल्पी होंगे। साथ ही आप भविष्य में ऐसे दीर्घकालीन लक्ष्यों को पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसका आपका करियर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक जीवन में आपको मंगल का मकर राशि में गोचर की अवधि में धन सोच समझकर खर्च कीजिएगा। इस समय आप निवेश जैसे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले ले सकते हैं जो आपके भविष्य को ध्यान में रखकर हो सकता है। साथ ही आपके सामने कुछ खर्चे ऐसे आ सकते हैं जो आपने सोचा ही नहीं था, इसलिए आप थोड़े सावधान रहिएगा। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको इस समय धैर्य और आपसी समझ बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल गोचर के दौरान आपको क्रोध बढ़ जाएगा। मंगल का गोचर नकारात्मक विचारों में वृद्धि कराएगा, जिसके चलते आपको भावनात्मक स्तर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह पारिवारिक जीवन में समस्या बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप घर परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसे में आपको प्रेम और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आप घर परिवार की जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं और आपका पूरा प्रयास रहेगा कि इन भार को जल्दी से जल्दी हम उतार सकें, जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस अवधि में आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर संतुलित भोजन कीजिएगा, यह आपके लिए हितकर रहेगा। आप उपाय के तौर पर सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार से इसको चालू कीजिए, जितना दिन संभव हो उतना दिन कीजिए, कम से कम 11 दिन तो आप अवश्य कीजिए। कुंभ राशि के लोगों, मंगल देव आपके तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। तीसरे और 10वें भाव के
अब यह आपके खर्च, सेहत, विदेश से संबंधित और आध्यात्मिक से संबंधित भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राएं, भाई बहन और संचार कौशल का भाव है, जबकि 10वां भाव नाम, प्रसिद्धि आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का मकर राशि में गोचर होने से कुंभ राशि वालों को कैरियर में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अनुभव हो सकता है कि आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों का रवैया आपके प्रति बदल गया है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण आपके लिए बदल सकता है। साथ ही ऑफिस में वरिष्ठ आपके साथ सख्त हो सकते हैं। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को समर्पित होने का पूरा रहना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा, मेहनत अधिक कीजिएगा। हालांकि मंगल का यह गोचर नौकरी में बदलाव, स्थान परिवर्तन या करियर में किसी भी तरह के बदलाव के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय आपका सारा ध्यान कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं और बाधाओं को पार करने पर होना चाहिए। इस अवधि में आपके लिए विदेश यात्रा का अवसर भी मिलेगा। जब बात आती है आर्थिक जीवन की, तो मंगल के इस गोचर में आपको पैसे को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इस समय धन से जुड़ी समस्याओं के निर्णय और सुरक्षित भविष्य के लिए आपको पैसे को बहुत समझ के खर्चा करना चाहिए। साथ ही आपको धन संबंधी मामलों में संभल कर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस गोचर के दौरान अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ जाएगा। निजी जीवन में कुंभ राशि वालों के रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर के साथ विवाद होने की आशंका है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान नजर आ सकते हैं। मंगल गोचर की अवधि में आपको सावधानी बरतने के साथ साथ जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने से बचने की सलाह दी जाती है। 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति जल्दबाजी के लिए फैसले के लिए ठीक नहीं है। आपको धैर्य के साथ अब फैसला लेना पड़ेगा, काफ़ी सूझबूझ के साथ। अगर आप रिश्तों पर ध्यान दें तो इस समस्याओं को कम किया जा सकता है। साथ ही आपके निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलने का प्रयास करना होगा। इस दौरान आपको बेझिझक पार्टनर के साथ बात करने, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। मंगल का मकर राशि में गोचर आपको ऊर्जावान बनाए रखने का काम करेगा, लेकिन आपको तनाव लेने से बचना है। अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने और ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए आप निश्चित रूप से व्यायाम और असंतुलित जीवन शैली को अपनाइए, जो संतुलित जीवन शैली को अपनाइए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा जी का ध्यान कीजिए। बात करते हैं अगली राशि मीन राशि के लोगों। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके आय, खेलकूद और इच्छाओं की पूर्ति का भाव अर्थात 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव परिवार, धन, समृद्धि और वाणी आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 9वां भाव धर्म, संस्कृति और विदेशी यात्राओं को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मंगल का मकर राशि में गोचर आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। करियर के प्रतिनिधित्व के लिए यह समय जातकों का शानदार रहेगा, और साथ ही आपके सकारात्मक परिणाम लेकर वेतन में वृद्धि और प्रमोशन आदि होगा। मीन के व्यापार करने वाले जातकों की इस अवधि में निश्चित रूप से बहुत धन लाभ होगा। साथ ही आपको पिछले दिनों में की गई मेहनत का कोई आपको पुरस्कार मिल सकता है या प्रमोशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है। आपके करियर में अनुशासित और दृढ़ संकल्पी होने की आवश्यकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से मंगल गोचर के समय आपको योजना बनाकर चलना होगा। इस दौरान आपको आय में वृद्धि होगी, निवेश के लिए अनेक अवसर आपको मिलेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इस अवधि में आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं, जो आपके लिए फलदायी रहेगा। मंगल का गोचर आपको ऊर्जावान बनाएगा, इस वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ऊर्जा को उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आपको तनाव आज नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से व्यायाम और योग वगैरह करते रहिए। आप उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तिल का दीपक जलाइए। यह था 12 राशियों का गोचर के अवधि में कैसा रहेगा, आपकी राशि आपको राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। मंगल का मकर राशि में गोचर का पूरे 5 तारीख को होगा, मैंने आपको बता दिया था। और यह 5 तारीख को रात को 9:07 पे हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 9:07 पे। यह गोचर में आपको किस तरीके से लाभ होगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से हमको ध्यान अपना रखना चाहिए, इस बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अगर आप कुंडली से संबंधित या अपने जीवन में आने वाली किसी भी तरह के समस्याओं से परेशान हैं, या आपके जीवन में आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका प्रेम संपर्क नहीं बन रहा है, आपकी प्रेमिका आपसे दूर होते जा रही है या प्रेमी आपसे दूर होते जा रहा है,
आपसी तालमेल की कमी आ रही है, प्रॉपर्टी आपने कहीं लिया वो फंस गया है, वो नहीं निकल पा रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम वगैरह में तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप हमसे संपर्क कीजिए। अपना समय सोच के व्यर्थ मत कीजिए। हमारा फीस, हमारे कार्यालय का फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जो उपाय करके देते हैं वो आपको आने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उससे आपको दूर कर सकती है। इसलिए आप निसंकोच होकर कार्यालय के दिए हुए नंबरों पे, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए और आपको जैसा भी मार्गदर्शन बताया जा रहा है वैसा कीजिए। आप अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय श्री राम।